दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहां चंद साल पहले तक लोग सब्जी, दही या एक कप चाय लेने के लिए भी जेबों में कैश ढूंढते थे। आज वहां का एक आम रेहड़ी वाला, एक मोची और यहां तक कि सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी भी कहता है कि भैया कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल स्कैन कर लो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उस डिजिटल जादू की जिसने अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े अमीर मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। उस जादू का नाम है यूपीआई। लेकिन ये इनकलाब अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरत में डाल देगी। कहानी शुरू होती है 2016 से। उस वक्त तक इंडिया में बिल्कुल वही माहौल था जो आज कल हमारे पाकिस्तान में है, यानी हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए कैश का होना जरूरी था। अगर किसी के अकाउंट में पैसे भेजने होते तो बैंक की लंबी चौड़ी डिटेल्स इंटर करना पड़ती थी और घंटों इंतजार करना पड़ता था। फिर आता है नवंबर 2016, जब इंडियन गवर्नमेंट अचानक एक रात को नोटबंदी करती है और ऐलान करती है, तो एक झटके में पूरे मुल्क के 86% कैश नोट रद्दी का टुकड़ा बन जाते हैं। लोग बैंकों के बाहर कतारों में खड़े होते थे, मार्केट में पैसा नहीं था, मुल्क एक सख्त मुश्किल में था। लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। इसी अफरा तफरी के दौरान इंडिया का एक सरकारी इदारा सीपीयू सामने आता है और वो लॉन्च करता है एनपीसीआई सिस्टम। इस सिस्टम ने बैंकिंग को इतना आसान बना दिया जितना व्हाट्सएप पर किसी को हाय लिखकर भेजना होता है। ना कोई अकाउंट नंबर चाहिए, ना किसी पासवर्ड का घंटों इंतजार। बस सामने वाले का मोबाइल नंबर लिखो या उसकी स्क्रीन पर या उसकी दीवार पर लगा हुआ जस्ट एक क्यूआर कोड स्कैन करो। सिर्फ 2 सेकंड में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी, यानी अगर किसी ने जस्ट 5 रुपीज़ की कोई चीज़ बाय करनी होती है, लेनी होती है, तो दुकानदार को पूरे 5 रुपए ही जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई टैक्स भी नहीं कटेगा। इस एक चीज़ ने पूरे इंडिया में आग लगा दी। आज दुनिया में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, इसका 40% से ज़्यादा अकेला इंडिया ही हैंडल कर रहा है। अमेरिका की गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने भी इस सिस्टम को अपना लिया है। आज हालात ये हैं कि फ्रांस के एफिल टावर से लेकर यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका और मॉरिशस तक दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इंडिया के इस यूपी सिस्टम को अपने हाथ चला रहे हैं, ताकि उनके लोग भी इस टेक्नोलॉजी का मज़ा उठा सके और इससे फ़ायदा हासिल कर सके। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि तरक्की किसी की जागीर नहीं होती। इंडिया ने अपने आम आवाम और गरीब आदमी को डिजिटल बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के इस सफ़र से हमें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने मुल्क को बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये लाजमी कहूँगा, वेल डन इंडिया। आपको इंडिया की ये डिजिटल कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।